ये जो फॉर्मूलाज हम पढ़ने वाले हैं ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए है। स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। फर्स्ट a टू b fx dx, वी कैन राइट इट a टू c एंड c टू b। मीन्स हम लिमिट a टू b मेरे पास है, उस लिमिट को हम ब्रेक कर सकते हैं हमेशा, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। a टू c एंड c टू b fx dx, ठीक है। तो कभी भी लिमिट आपके पास -1 to 1 है, यू कैन ब्रेक, और -∞ to ∞ या a टू b है, यू कैन ब्रेक दैट लिमिट a टू c एंड c टू b। नेक्स्ट है a टू b fx dx इज इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हैं a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड गेट क्वेश्चन भी बने हैं। इसी के जैसा सिमिलर फॉर्मूला है, आप इसको अभी मैंने a टू b लिखा है, यू कैन राइट इट 0 टू a fx dx एज वेल, जिसके प्लेस पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस x dx, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0 टू a बन जाएगा। मीन्स हम कॉन्सेप्ट वही ले रहे हैं, a टू b और 0 टू a दोनों में एक ही बात होने वाली है। a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस b लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस फंक्शन dx, या 0 टू a fx dx की बात करेंगे तो भी ये बनेगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस फंक्शन, तो 0 प्लस a माइनस एक्स दैट इज f ऑफ a माइनस एक्स dx, ठीक है। अगली की बात करते हैं, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया है सीधा सीधा गेट एग्जामिनेशन में, और बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। a टू b fx बाई fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली b माइनस a बाई 2 स्टूडेंट्स। अब इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, b माइनस a बाई 2, इसको आप एज ए शॉर्ट ट्रिक ध्यान रख सकते हैं। इंटीग्रेशन a टू b fx बाई fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx इज इक्वल टू b माइनस a बाई 2। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें लिमिट्स आ रही है 2 to 3, यहाँ बन रहा है f ऑफ x, यहाँ बन रहा है f ऑफ x, यहाँ बन रहा है f ऑफ 5 माइनस एक्स, देन यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, b माइनस a बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स, 1 बाई 2। गेटिंग माई पॉइंट? तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे बेस्ड। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन माइनस a टू a fx dx, माइनस a टू a fx dx। बहुत सिंपल सा और बेसिक फॉर्मूला, हम सब जानते हैं इसको। जैसे ही माइनस a टू a की बात होगी हमारे माइंड में अप्रोच आनी चाहिए कि क्या हम इसमें इवन और ऑड फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या। तो माइनस a टू a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस 0 टू a fx dx इफ फंक्शन इज इवन। इवन मीन्स क्या हो गया, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बन जाए, और अगर ये 0 होगा तो फंक्शन क्या बनना चाहिए, ऑड बनना चाहिए। ऑड मीन्स क्या हो गया, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स बन जाएगा, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो इवन और ऑड वाला जैसे ही माइनस a टू a की बात होगी हमारे माइंड में आएगा कि क्लियर है ये क्वेश्चन किसका है, इवन या ऑड फंक्शन का है। तो इसकी वैल्यू होगी ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स dx इफ फंक्शन इज इवन, और इसकी वैल्यू होगी 0 इफ फंक्शन इज ऑड, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसी के जैसा एक फॉर्मूला है, सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मूला, 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स ट्वाइस 0 टू a fx dx। अगर हमारे पास फॉर्मूला बने f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, और अगर ये बन जाए f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं, हम इसको लिखने वाले हैं 0। तो ये दोनों फॉर्मूला सिमिलर है। इंटीग्रेशन माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, इवन है तो आएगा, और अगर ऑड है तो 0 बन जाएगा। इन द सेम वे 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स है तो बन जाएगा ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स बन जाएगा तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? ये सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास 3, और ये दोनों सिंपल है जो हमने कहीं ना कहीं पढ़े हैं। अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की जो बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं हमारे गेट एग्जामिनेशन के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट्स। 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर nx dx और 0 टू पाई बाई 2 cos टू द पावर nx dx, दोनों सेम कॉन्सेप्ट के लिए हैं। साइन हो या cos हो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि लिमिट 0 टू पाई बाई 2 ही होनी चाहिए, तो ही हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है इसका फॉर्मूले का फॉर्म क्या बनने वाला है, दिस विल बिकम, कैसे ध्यान रखना है वो भी ध्यान रखिएगा आप, n-1 n-3 n-5 एंड सो
on divided by n minus 2, n minus 4, n minus 6 and so on। मैंने क्या किया है आपको क्लियर दिख रहा है? ऊपर सारी ऑड टर्म्स आएंगी और नीचे सारी इवन टर्म्स आएंगी। तो क्या बनने वाला है? sin 0 to pi by 2 sin to the power nx dx, this will become n minus 1, n minus 3, n minus 5 and so on divided by n minus 2, n minus 4। ऊपर सारी ऑड टर्म्स, नीचे सारी इवन टर्म्स। और अगर n हमारा क्या है स्टूडेंट्स? इवन है। इफ n इज इवन देन इस पूरे को आप किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर n हमारा इवन है तो इस पूरी क्वांटिटी को हम पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसको मैंने स्केलर k से मल्टीप्लाई कराया है, और इफ n is even then k equals to pi by 2, और if n is odd then k equals to क्या रहने वाला है? 1 रहने वाला है। तो अब हम ऐसा भी चाहे तो लिख सकते हैं, इस पूरे को k से मल्टीप्लाई करा दिया, n अगर मेरा इवन होगा तो ये k की जगह pi by 2 बन जाएगा, और n अगर हमारा ऑड होगा तो k की प्लेस पे 1 बन जाएगा। और यू कैन से कि सीधे फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर n इवन हो रहा है तो आप इसको pi by 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, अदरवाइज इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। जैसे ये फॉर्मूला था 0 to pi by 2 sin to the power nx और cos to the power nx, मतलब इंडिविजुअल था ये फॉर्मूला, sin का अलग था और cos का अलग था फॉर्मूला। अब बात करें अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी? sin और cos दोनों अगर एक साथ आ जाए स्टूडेंट्स, तो हम क्या देखने वाले हैं इस फॉर्मूले में? अगर sin और cos दोनों एक साथ आ जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक फॉर्मूला है इसका इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin to the power mx और cos to the power nx dx। इंटीग्रेशन 0 to pi by 2, लिमिट यहाँ पे भी 0 to pi by 2 ही रहनी चाहिए, sin पावर mx और cos to the power nx dx। व्हाट दिस विल बिकम? ये बनने वाला है एज इट इज, वही प्रोसेस फॉलो होगा। ऊपर सारी ऑड टर्म्स आएगी, नीचे सारी इवन टर्म्स आएगी। m और n दोनों हैं तो पहले m का टर्न ले लेंगे, बाद में n का टर्न आ जाएगा। तो दिस विल बिकम स्टूडेंट्स m minus 1, m minus 3, m minus 5 एंड सो ऑन। और अब n की बात करेंगे, n minus 1, n minus 3, n minus 5 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय, अब क्या होगा? ऊपर तो इंडिविजुअल लिया, पहले m वाली टर्म्स और बाद में n वाली टर्म्स, और अब नीचे क्या होगा? कंबाइंड फॉर्म आ जाएगी। मींस m plus n minus 2, m plus n minus 4, m plus n minus 6 एंड सो ऑन। ठीक है, और इस पूरे में भी वही रूल फॉलो होने वाला है कि अगर इफ m and n both are even number then only this quantity will multiply with pi by 2। if m and n both are even number, दोनों में से कोई एक भी अगर odd हुआ तो भी काम नहीं चलेगा। if m and n both are even number then only we can multiply the whole quantity with pi by 2। ठीक है, ये आप ऐसा बोल सकते हैं, इस पूरे को अभी k से मल्टीप्लाई कर लीजिए, k की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर हमारे पास m और n में से कोई एक नंबर भी ऑड बना, और k की वैल्यू पाई बाय 2 बन जाएगी इफ m and n बोथ आर इवन नंबर। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है आपको? इफ m and n बोथ आर इवन देन ओनली दिस होल क्वांटिटी विल मल्टीप्लाई विद पाई बाय 2। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में काम आते हैं।